जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने पिछले 5-6 चैप्टर कंप्यूटर के कंप्लीट कर रखे हैं, जिसमें कि कंप्यूटर एब्रिविएशन, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये तमाम चैप्टर जो हैं वो कंप्लीट कर रखी हैं हमने, और सारा वन शॉट है। इवन की फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर वो भी मैंने पढ़ा रखा है। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर मेमोरीज के ऊपर बातचीत करने वाले हैं बेसिकली, और कंप्यूटर मेमोरीज भी वन शॉट करने वाले हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ किसी विस्तार में आपको पीपीटी लेकर के नहीं, बल्कि वाइट पेपर पे नहीं, वाइट बोर्ड पे नहीं, बल्कि आपको पीडीएफ के माध्यम से लास्ट मिनट रिवीजन में करवा रहा हूँ। और लास्ट मिनट रिवीजन का मतलब है कि फुल सिलेबस ही आपके आंखों के नज़रों से मैं एक बार दौड़ाते हुए लेकर जा रहा हूं, ताकि आपको वो रिग्रेट ना हो कि आपने वो चैप्टर कंप्लीट नहीं कर रखी हैं। क्योंकि मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देखे जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर प्रैक्टिस करवा रहे हैं। इट मीन्स कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करवा रहे हैं, थोड़ा सा सब्जेक्टिव बता करके और थोड़े से बेसिक्स बता करके उसके बाद सीधे ऑब्जेक्टिव पर आ रहे हैं। वो अप्रोच तब ठीक है जब आपका पूरा पढ़ा हुआ है तो। लेकिन हम जो है, आप यदि ये इस पीडीएफ से आप कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ऑब्जेक्टिव करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें सारा ऑब्जेक्टिव कवर हो जा रहा है। ओके, चलिए हम बिना किसी देरी के, आपका हम 1 मिनट से 48 सेकेंड ले चुके हैं, लेकिन अब नहीं लेंगे। अब सीधे हम चलते हैं कंप्यूटर मेमोरीज के बारे में पढ़ते हैं। तो मेमोरीज तो सबको पता ही होगा, मेमोरीज होता क्या है। तो कंप्यूटर मेमोरीज स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा एंड आउटपुट रिजल्ट। तो कंप्यूटर का मेमोरी जो है वो क्या करता है, स्टोर को, डेटा को स्टोर करता है, और इंस्ट्रक्शन को, जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, इनपुट जो भी हम देते हैं, तो जब तक प्रोसेस करने में समय लगता है कंप्यूटर को, तो वो अपने मेमोरी में रखता है और फिर आउटपुट रिजल्ट देता है। It also relate to many devices that are responsible for storing data on a temporary or a permanent basis। तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि कुछ जो डिवाइसेस होते हैं उसमें टेम्पररी डेटा रहते हैं, कुछ होते हैं जिसमें कि परमानेंट डेटा रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कैलकुलेटर है आपका, एक एनालॉग कैलकुलेटर है, तो उसमें क्या डेटा रहेगा? उसमें तो डेटा वही रहेगा ना, टेम्पररी डेटा रहेगा, परमानेंट तो रहने वाला नहीं है। तो वैसे ही बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जिसमें कि टेम्परेरी डेटा रहते हैं, कि बहुतों में परमानेंट डेटा रहते हैं, मतलब हमेशा के लिए। चलो, टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ओके, तो प्राइमरी मेमोरी सबसे पहले देखेंगे, फिर सेकेंडरी मेमोरी देखेंगे, वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, रैंडम एक्सेस मेमोरी, आरओएम, ये तमाम चीजों पर हम लोग बात करेंगे। चलिए प्राइमरी मेमोरी के बारे में बातचीत करते हैं। द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द सीपीयू इज कॉल्ड मेन मेमोरी, और इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी वही होता है जो कि डायरेक्ट सीपीयू में कनेक्ट रहता है। जैसा कि मैंने आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स में पढ़ाया था, एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ट्रांजिस्टर, और नीचे में मैंने आपको दिखाया था प्राइमरी मेमोरी, जिसमें कि जब आप इनपुट देते थे तो थोड़े देर के लिए यहाँ पर जो है स्टोर होता था डेटा, और फिर आपको आउटपुट रिजल्ट देता था। ओके, तो ये जो रहता है प्राइमरी मेमोरी आपका, ये सीपीयू में रहता है, और इसको मेन मेमोरी भी कहते हैं, इसको आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं, और इसको प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। तो मतलब मुख्य मेमोरी भी इसी को कहते हैं। याद रखिएगा, यदि क्वेश्चंस में पूछे जाएं कि व्हाट इज मेन मेमोरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, तो आपको डालना है कि प्राइमरी मेमोरी। ओके, द प्राइमरी मेमोरी अलाउ द कंप्यूटर टू स्टोर डेटा फॉर immediate manipulation and to keep track of what is currently being processed। तो प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है कि कंप्यूटर को अलाउ करता है डेटा, वैसा डेटा स्टोर करने में जो कि इमीडिएट मैनिपुलेशन हो। इमीडिएट मतलब इनपुट दिए, उसके बाद इसका मैनिपुलेशन होगा, आउटपुट रिजल्ट देगा फिर।
और इसके पास लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है। इसके पास जो होती है वो लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी मेन मेमोरी इज वोलाटाइल इन नेचर्स। तो मेन मेमोरी जो है, जो प्राइमरी मेमोरी है, ये वोलाटाइल होता है। ओके, तो ये वोलाटाइल मेमोरी इन नेचर होता है। इट मीन्स डेट व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ द कंटेंट ऑफ दिस मेमोरी आर लॉस्ट फॉर एवर। तो आप जब आप कंप्यूटर को टर्न ऑफ करते हैं तो ये इसका सारा जो डेटा है, जो सारा जो इसका याददाश्त क्षमता है वो खत्म हो जाता है, सारा स्टोरेज जो है वो लॉस्ट हो जाता है। प्राइमरी मेमोरी कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स विच आर एज फॉलो। अब प्राइमरी मेमोरी को भी दो भागों में बांटा गया है। फर्दर जो है प्राइमरी मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है। एक रैम में और दूसरा जो है आपका रोम में। फिर रैम जो है, रैम का भी दो कैटेगरी है, एक डायनेमिक रैम है, एक स्टैटिक्स रैम है, एक क्षणिक रैम है और एक मिनट दोस्तों। चलिए रैम के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी जो है वो क्लासिफाइड होता है टू पार्ट्स में। कौन कौन? रैम और रोम। रैम भी दो भागों में बंटता है, स्टैटिक्स और डायनेमिक रैम। ओके, चलिए रैम क्या है? तो इट इज ऑल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी। ओके, that allows CPU to read as well as write data and instruction into it। तो रैम जो है इसको रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं, जिसमें कि कंप्यूटर को अलाउ करता है किसी भी डेटा को पढ़ने में और साथ ही साथ लिखने में, जैसा कि इंस्ट्रक्शन दिया जाए इसमें। तो रैम इज यूज्ड फॉर टेम्पररी स्टोरेज ऑफ इनपुट डेटा। रैम जो होता है ये टेम्पररी स्टोरेज के लिए होता है, टेम्पररी स्टोरेज के लिए होता है। चलिए, तो ये जो रहता है ये टेम्पररी स्टोरेज के लिए रहता है। जैसा कि मैंने कहा, रैम इज यूज्ड फॉर टेम्पररी स्टोरेज ऑफ इनपुट डेटा। ओके, जो भी हम इनपुट डालते हैं रैम में तो वो टेम्पररी बेसिस पर ही रहता है। ओके, अब चलिए दो तरह के रैम है, एक डायनेमिक रैम है, एक स्टैटिक्स रैम है। तो फर्दर रैम इज डिवाइडेड इनटू और कैटेगराइज्ड इनटू टू। डायनेमिक रैम। अब डायनेमिक रैम क्या हुआ सर? तो डायनेमिक रैम जो है, डी रैम इट इज मेड अप ऑफ मेमोरी सेल where each cell is composed of one capacitor and one transistor। ओके, तो डायनेमिक रैम जो है वह मेमोरी सेल्स से बना हुआ होता है, जिसमें कि सेल जो बने होते हैं उसमें एक कैपेसिटर होते हैं और एक ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर समझ रहे हैं ना? डी रैम मस्ट बी रिफ्रेश्ड continually to store information। must be refreshed continually to store information। तो डी रैम जो होते हैं, डायनेमिक रैम जो होते हैं, उसको कंटिन्यूअली जो है रिफ्रेश करने पड़ते हैं इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। डी रैम इट मीन्स डायनेमिक रैम इज स्लोअर। डायनेमिक रैम जो होते हैं वो स्लोअर होते हैं, लेस एक्सपेंसिव एंड ऑक्यूपाई लेस स्पेस ऑन द कंप्यूटर्स मदरबोर्ड। तो डायनेमिक रैम जो होते हैं कंप्यूटर के मदरबोर्ड में वो कम स्पेस भी छेकता है उस मदरबोर्ड का, और कम दाम का होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है। स्टैटिक्स रैम क्या हुआ सर? तो स्टैटिक्स रैम्स इट रिटेन द डेटा एज लॉन्ग एज पावर इज प्रोवाइडेड टू द मेमोरी चिप। स्टैटिक्स रैम वो होता है, एस रैम वो रहता है जिसमें कि डाटा लंबे समय तक उसमें रहता है, जब तक कि आप उसमें मेमोरी चिप में पावर जो है वो सप्लाई करते रहेंगे। एस रैम नीड्स नॉट बी रिफ्रेश्ड पीरियोडिकली। एस रैम नीड्स नॉट बी रिफ्रेश्ड पीरियोडिकली। ओके, तो एस रैम में हमेशा रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। इट यूजेज मल्टीपल ट्रांजिस्टर। इसमें आपको याद रखना है कि डायनेमिक वाले में एक ही ट्रांजिस्टर्स लगते हैं और एक कैपेसिटर।
लेकिन इसमें जो है मल्टीपल ट्रांजिस्टर लगते हैं फॉर ईच मेमोरी सेल। इट डज नॉट यूज कैपेसिटर, और कैपेसिटर इसमें नहीं लगता है। तो आप लोगों को पता होगा कि कैपेसिटर का क्या काम है। यदि है पता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो फिर हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। SRAM इज ऑफन यूज्ड, अपने क्लास 12 में पढ़ा होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। ओके, तो SRAM इज मोर एक्सपेंसिव एंड फास्टर देन DRAM। ओके, तो SRAM जो होते हैं, स्टैटिक्स रैम जो होते हैं, वो अक्सर जो होते हैं ड्यू टू इट्स हाई स्पीड, तो इसको यूज कैची मेमोरी, कैची यूज करना पड़ता है। क्लियर कैचीज होता है ना फोन में भी, हाँ। तो इससे क्या होता है कि ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि इसका स्पीड जो रहता है वो हाई होता है। SRAM इज मोर एक्सपेंसिव इन कंपेयर टू DRAM, डायनेमिक रैम, एंड फास्टर देन DRAM, और ये DRAM के मुकाबले फास्टर होता है। चलिए रीड ओनली मेमोरी, तो प्राइमरी मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक बार फिर से याद रखिएगा, P इज डिवाइडेड इनटू 2, RAM and ROM, RAM and ROM। RAM is divided into 2, that is DRAM and SRAM। DRAM what is, इसमें सिंगल ट्रांजिस्टर और सिंगल जो है आपके कैपेसिटर लगते हैं, वहीं SRAM में बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स लगते हैं लेकिन कैपेसिटर नहीं लगते हैं। मतलब ईच सेल के लिए जो है इसका एक इंडिपेंडेंट जो है ट्रांजिस्टर लगता है। रीड वाली मेमोरी, चलिए बात करते हैं रोम के बारे में। इट इज नोन एज नॉन वोलाटाइल और परमानेंट स्टोरेज, इसको नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। और परमानेंट स्टोरेज मतलब इसमें रोम में जो भी चीजें आ गया वो परमानेंट जो है, पावर दीजिए या नहीं दीजिए, ये हमेशा के लिए जो है वो प्रिजर्व रहेगा मेमोरी। ओके, ये नॉन वोलाटाइल है। ये क्या है, नॉन वोलाटाइल है, मतलब कि इसके चीजों में जो है वो कोई परिवर्तन जो है, कोई बदलाव जो है वो नहीं होता है। when the power is switched off, do not lose its content when the power is switched off। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है, चाहे आप इसको पावर दे या नहीं दे। आप स्विच ऑफ भी कर दिए हैं तो इसका कंटेंट एज इट इज रहता है। रोम कैन रिटेन डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू इट ओनली वन टाइम। रोम कैन रिटेन डेटा, रोम जो है अपने डाटा को जो प्रिजर्व करता है वो एक ही बार इंस्ट्रक्शन है, ओनली वन टाइम्स इंस्ट्रक्शन दीजिए, रोम जो है डेटा को अपने अंदर समेट लेता है। वंस अ रोम चिप इज प्रोग्राम्ड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक ही बार रोम के चिप को प्रोग्राम किया जाता है इसके बनने के समय में। इट कैन नॉट बी रीप्रोग्राम और री रिटर्न, इसको दोबारा जो है रीप्रोग्राम और री रिटर्न नहीं करना पड़ता है। सो इट हैज ओनली रीड कैपेबिलिटी नॉट राइट। तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ रीड करने की इसकी शक्ति होती है, कैपेबिलिटी क्षमता होती है, ना कि लिखने की। इसका जो एक ही बार जो है वो प्रोग्राम कर दिया जाता है, सारे प्रोग्राम जो है इसमें लोड कर दिए जाते हैं, सारे जो है प्रोग्राम क्या किए जाते हैं, लोड कर दिए जाते हैं इसके बनने के समय में। तो इसमें रीप्रोग्राम्ड और री राइट रिटर्न की कोई दोबारा जरूरत नहीं पड़ती है, नहीं हो सकती है। तो इसीलिए इसको सिर्फ और सिर्फ रीड करने की ही कैपेबिलिटीज है, तो इसीलिए इसको कहा गया रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, ओनली इट कैन बी रीड। ओके, अब रोम के भी 3 कैटेगरी हैं। देयर 3 कैटेगरीज ऑफ रोम आर एज फॉलोड। इट इज प्रोग्रामेबल रोम, इरेजेबल प्रोग्राम्स रोम और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम रोम। ओके, तो पी रोम क्या होते हैं, प्रोग्रामेबल रोम। इट इज ऑल्सो नॉन वोलाटाइल इन नेचर, ये भी अपरिवर्तनशील होते हैं अपनी प्रवृत्ति में। वंस अ रोम हैज बीन प्रोग्राम्ड इट्स कंटेंट कैन नेवर बी चेंज। एक बार जो रोम को, रीड वाली मेमोरी को प्रोग्राम कर दिया गया, सारे प्रोग्राम इसमें लोड कर दिए गए, सारे कंटेंट लोड कर दिए गए, तो फिर ये बदल नहीं सकता। इट इज वन टाइम प्रोग्रामेबल,
ये एक ही बार प्रोग्रामेबल डिवाइस होता है। दिस टाइप्स ऑफ मेमोरी इज फाउंड इन वीडियो गेम, कंसोल्स, मोबाइल फोन्स, इम्प्लांटेबल मेडिकल डिवाइस एंड हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो मैंने इस तमाम साजो सज्जा, तमाम पेरिफेरनेलिया की चीज़ें बता दी, पेरिफेरनेलिया बता दी। अब आप समझते जाइए किस किस चीज़ में उपयोग होता है। अब हर चीज़ का तो हम हिंदी बताते नहीं बैठेंगे। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, तो EPROM इट इज सिमिलर टू PROM, ये प्रोग्रामेबल रोम की तरह ही है, बट इट कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजर टू स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट रे, लाइट। तो इसमें जो एक्सपोजर रहते हैं वो इरेज करने की होती हैं, लेकिन कैसे इरेज कीजिएगा? तो अल्ट्रावायलेट लाइट से स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट लाइट से देन री रिटर्न। तो अल्ट्रावायलेट लाइट से जो है, एक चीज का आंसर दीजिए, MICR में कौन से इंक रहते हैं, कौन से इंक रहते हैं आपको बताने हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज अल्ट्रावायलेट इरेजेबल प्रोग्राम रोम। तो इसको अल्ट्रावायलेट के द्वारा इरेज किया जा सकता है और फिर से रीराइट किया जा सकता है। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम्स, दैट इज EEPROMs, इट इज सिमिलर टू EPROMs, इट इज सिमिलर टू EPROMs। तो ये इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के तरह ही सिमिलर है, बट इट कैन बी इरेज्ड इलेक्ट्रिकली। तो इसको जो है मिटा सकते हैं, इसके प्रोग्राम को इलेक्ट्रिकली, ना कि अल्ट्रावायलेट रे के थ्रू। देन री रिटर्न इलेक्ट्रिकली, और फिर से इसमें लिख सकते हैं, फिर से अपलोड कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली। एंड द बर्निंग प्रोसेस इज रिवर्सिबल बाय एक्सपोजर टू इलेक्ट्रिक pulses. It is the most flexible type of ROM and is now commonly used for holding BIOS. BIOS stand for Basic Input and Output System. Okay. Some special memories. अब जो है कुछ स्पेशल मेमोरीज हैं। कौन कौन से मेमोरीज हैं? कैची तो आते ही हैं फोन में भी, क्लियर कैचेज, इरेज डेटा। Some special memories apart from above memories, read और random, ये दोनों के अलावा जो है, और मैंने आपको बता दिया है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी दो, जिसमें कि डायनेमिक और स्टैटिक्स रैम, स्टैटिक्स और डायनेमिक रैम्स। और रोम का भी 3 पार्ट है, एक है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, एक है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, और एक आपका है प्रोग्रामेबल रोम, ओके, जो कि इरेज नहीं होता है। अब चलिए सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम above memories, there are also some other memory that helps to primary memory, which are as follow. अब कुछ स्पेशल मेमोरीज हैं जो कि प्राइमरी मेमोरी को हेल्प करते हैं, जिसमें कि कैची मेमोरी है। इट इज अ स्टोरेज बफर that store the data which is used more often temporarily and make it available to CPU at a fast rate. तो ये जो है, ये टेम्पोरली जो है डेटा को स्टोर करता है और ये CPU के लिए अवेलेबल कराता है फास्ट रेट पर। कैची मेमोरी इज वेरी हाई स्पीड मेमोरी। कैची मेमोरी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड मेमोरी होता है, प्लेस्ड इन बिटवीन रैम एंड CPU। तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी और CPU के बीच जो है प्लेस किया जाता है। इट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग। तो ये प्रोसेस करने की क्षमता को, जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं और प्रोसेस जो होता है, उसको बढ़ाता है। फ्लैश मेमोरी क्या है भैया? तो इट इज अ काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर बेस्ड नॉन वोलाटाइल मेमोरी, नॉन वोलाटाइल रीरिटेबल मेमोरी। ये फिर से लिखा नहीं, इसमें फिर से प्रोग्राम नहीं दे सकते हैं, तो रीरिटेबल, नॉन वोलाटाइल रीरिटेबल मेमोरी, मतलब फिर से लिख सकते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर बेस्ड नॉन वोलाटाइल रीरिटेबल मेमोरी यूज्ड इन डिजिटल कैमरा, मोबाइल फोन, प्रिंटर्स etc. ओके, तो इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं? तो प्रिंटर में यूज करते हैं, डिजिटल कैमरा में यूज करते हैं और फोन में यूज करते हैं। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? तो इट इज अ टेक्निक दैट अलाउ द एग्जीक्यूशंस ऑफ प्रोसेस दैट आर नॉट कंप्लीटली इन मेन मेमोरी। वन मेजर एडवांटेज ऑफ दिस मेमोरी इज
that program can larger than main memory. Okay. चलिए अब सेकेंडरी मेमोरी की बातचीत करते हैं। तो सेका भैया ये भी देख लेते हैं। तो दिस मेमोरी स्टोर मच लार्जर डेटा, मच लार्जर अमाउंट ऑफ डेटा। तो सेकेंडरी मेमोरी जो है ये बहुत बड़े अमाउंट पर डेटा को क्या करता है, मतलब मेन मेमोरी के मुकाबले मच लार्जर अमाउंट ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो लंबे समय तक डेटा इन सेकेंडरी मेमोरी कैन नॉट बी प्रोसेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू। तो सेकेंडरी मेमोरी में जो भी डेटा रहते हैं स्टोर आपके, वो डायरेक्टली जो है सीपीयू प्रोसेस नहीं कर सकता। इट मस्ट फर्स्ट बी कॉपीड इनटू प्राइमरी मेमोरी। सबसे पहले आपको कॉपी करना पड़ेगा प्राइमरी मेमोरी में, दैट इज रैम, random access memory. It is the slower and cheaper form of memory than primary memory. Secondary storage is used to store data and program when they are not being processed. It is also non-volatile in nature. ये भी अपरिवर्तनशील होते हैं प्रवृत्ति में. Due to this, the data remain in the secondary storage as long as it is not overwritten or deleted by the user. It is permanent storage. Okay. Secondary memory device include following types of memory. Secondary memory device include following types of memory. अब secondary memory जो होते हैं memory device, वो अब कुछ इस प्रकार के जो है मेमोरी को इंक्लूड करते हैं, जो कि मैग्नेटिक स्टोरेज है. इट इज द मैनिपुलेशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ मीडियम इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड ऑडियो, वीडियो एंड अदर डेटा. It include hard disk drive, floppy disk, magnetic tape, which are described below. जैसे कि पहला है हार्ड डिस्क ड्राइव HDD. It is non-volatile and random access digital data storage device. Okay, ये जो है ये अपरिवर्तनशील होते हैं और रैंडम एक्सेस डिजिटल डेटा स्टोरेज डिवाइस होते हैं. HDD is a data storage device used for storing and retrieving digital information using rotating disk. प्लेटर उसको कहते हैं, कोटेड विथ मैग्नेटिक मटेरियल, और प्लेटर जो है उसको कोट किया जाता है मैग्नेटिक मटेरियल से. All program of computers are installed in hard disk. It is fixed disk that is cannot be removed from the drive. तो इसको हम ड्राइव से रिमूव नहीं कर सकते हैं, ये फिक्स्ड डिस्क होता है. इट कंसिस्ट ऑफ स्पिंडल दैट होल्ड नॉन मैग्नेटिक फ्लैट सर्कुलर डिस्क कॉल्ड प्लेटर. तो इसमें स्पिंडल होते हैं जो कि नॉन मैग्नेटिक फ्लैट सर्कुलर डिस्क को, जिसको कि प्लेटर कहते हैं, उसको होल्ड करता है. विच होल्ड द रिकॉर्डेड डेटा. ईच प्लेटर्स रिक्वायर्ड टू रीड and write heads that are used to write and read information from a platters. All the read and write heads are attached to the single axis arm so that they cannot move independently. देख लीजिए इसको. The information is recorded in bands. Each bands of information is called a track. Okay, each band of information is called track. Each platter has same number of track and a track location that cuts across all platter is called cylinder. A track location that cuts across all platters is called cylinder. The track are divided into pie-shaped section known as sector. ये सेक्टर हुआ पाई-शेप्ड में. ये इसको एक बार क्लियर कर देते हैं और एक बार देख लीजिए इसको. देख लिया. चलिए फ्लॉपी डिस्क पर चलते हैं. दूसरा जो है इसका फ्लॉपी डिस्क है. डिस्केट. फ्लॉपी डिस्क इज अ राउंड. फ्लॉपी डिस्क इज अ राउंड इन शेप. फ्लॉपी डिस्क जो है वो राउंड शेप का होता है. कोटेड विथ आयरन ऑक्साइड. आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि फ्लॉपी डिस्क जो है वो किस चीज से कोटेड रहता है, तो आयरन ऑक्साइड से कोटेड रहता है. इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा बट इट कैन स्टोर स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा एंड इट्स slower access than hard disk. Okay, data is retrieved or recorded on the surface of disk through a slot on envelope. Floppy disk is removable from the drive. Floppy disk available in 3 sizes:
8 इंच, 5 1/4 इंच एंड 3 1/2 इंच। ओके, 3.5 इंच और 5.25 इंच और 8 इंच, ये 3 साइज में जो है आपके ये फ्लॉपी डिस्क अवेलेबल होते हैं। चलिए मैग्नेटिक टेप के बारे में बात करेंगे। मैग्नेटिक टेप, दिस टेप्स आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक फिल्म टाइप्स material coated with magnetic material to store data permanently. Data can be read as well as write. It is usually 12.5 mm to 25 mm wide and 500 मीटर to 1200 मीटर लॉन्ग। तो ये मैग्नेटिक टेप है। दिस टेप आर मेड ऑफ अ प्लास्टिक फिल्म टाइप मटेरियल। तो जो ये टेप होते हैं मैग्नेटिक टेप, ये प्लास्टिक के फिल्म टाइप मटेरियल से कोटेड होते हैं विद फिल्म टाइप मटेरियल से बने होते हैं, कोटेड विथ मैग्नेटिक मटेरियल। और इसको जो कोट किया जाता है, जो पेंट किया जाता है, इसके ऊपर कोटिंग जो किया जाता है, लेयरिंग, वो मैग्नेटिक मटेरियल से किया जाता है। किस लिए? तो डाटा को स्टोर करने के लिए, हमेशा के लिए। डेटा कैन बी रीड एज वेल एज राइट। डाटा जो है इसमें रीड भी किया जा सकता है और लिखा भी जा सकता है। इट इज यूजुअली 12.5 mm to 25 mm वाइड। ये 25 से 12.5 से 25 mm चौड़ी होती हैं और 500 से 1200 मीटर जो है वो लंबा होता है। मैग्नेटिक टेप्स होल्ड द मैक्सिमम डेटा विच कैन बी एक्सेस्ड sequentially. They are generally used to store backup data or types of data which is not frequently used or transfer data from one system to another. अब चलिए ऑप्टिकल स्टोरेज के बारे में बात करेंगे। ऑप्टिकल स्टोरेज, इट इज एनी स्टोरेज टाइप्स इन विच डेटा इज रिटन एंड रीड विद लेसर। इट इंक्लूड्स CD, DVD, ब्लू-रे डिस्क विच आर डिस्क्राइब्ड बिलो। अब CD क्या होता है? तो CD कॉम्पैक्ट डिस्क, इट इज मोस्ट पॉपुलर एंड लीस्ट एक्सपेंसिव टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। A CD is capable of being used as data storage device along with storing of digital audio. CD is characterized into 3 main types as well as CD-ROM, compact disc read-only memory; CDR, compact disc recordable; compact disc rewritable। चलो डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क क्या होता है? तो इट इज नोन एज सुपर डेंसिटी डिस्क। इसके बारे में जो मैंने चर्चा किया, ये मैग्नेटिक टेप के बारे में, ये आप लोगों ने जरूर देखा होगा। पुराने जो है जो स्पीकर हुआ करता था, उसमें ये लगते थे, इस टाइप का जो रील बना हुआ रहता था। डिजिटल वीडियो डिस्क क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज सुपर डेंसिटी डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इट इज एन ऑप्टिकल डिस्क। चलिए अब स्टोरेज डिवाइस। डीवीडीज ऑफर हायर स्टोरेज कैपेसिटी देन CD। अब DVD में जो होते हैं उसमें हायर स्टोरेज होते हैं इन कंपेयर टू CD कॉम्पैक्ट डिस्क, व्हाइल हैविंग द सेम डायमेंशन। जबकि दोनों के डायमेंशन सेम होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द डिस्क टाइप, DVD कैन स्टोर सेवरल गीगाबाइट ऑफ डेटा। इट इज 4.7 to 17.08 GB डेटा तक जो है ये DVD स्टोर कर सकता है। DVDs are primarily used to store music or movie and can be played back on your television और computer too। तो DVD से आप क्या कर सकते हैं? तो आप टेलीविजन और कंप्यूटर पर वीडियो फिल्म देख सकते हैं। दे आर नॉट रीराइटेबल स्टोरेज डिवाइस। ये जो है ये रीराइटेबल डिवाइस स्टोरेज डिवाइस नहीं है। DVDs came in 3 varieties are as follow: DVD-ROM, डिजिटल वीडियो डिस्क रीड ओनली मेमोरी, DVD-R, DVD रिकॉर्डेबल, DVD-RW, DVD रीराइटेबल।
अब ब्लू रेड डिस्क क्या होता है? तो इट इज एन ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडियम डिजाइन टू कैप्चर द डेटा नॉर्मली इन डीवीडी फॉर्मेट. ब्लू रे डिस्क BD content 25 GB to 23.31 GB data, that is 25 GB, that is 23.31 GB data per layer space. The name Blu-ray disc refers to the blue laser used to read the disc, which allows information to store at a greater density than the longer wavelength red laser used in device. Okay, Blu-ray can hold almost 5 times more data than single layer DVD. The variations in format are as follow: BD-ROM, that is read only, BDR recordable, BD Blu-ray disc जो है ये rewritable, BD rewritable Blu-ray disc. Okay, solid state storage. It is a type of storage technique that employs storage device built using silicon microchips based on storage architecture. It includes pen, flash drive, memory card, which are described below. पेन और थंब ड्राइव. पेन ड्राइव क्या होते हैं? It is also known as a flash drive. A flash drive is a data storage device that consists of flash memories, key memories, जिसको कहते हैं with a portable USB universal serial bus interface. USB flash drives are typically removable, rewritable, and much smaller than a floppy disk. Today, flash drives are available in various storage capacity as 256 GB, 512 MB, 1 GB, 4 GB, 16 GB, 64 GB. They are widely used as an easy and small medium to transfer and store information from the computer. ये जो आपका पेन ड्राइव वही है जो कि HD देवगौड़ा के पोते के विषय में जो गिरा था, तो वही है. चलिए, मेमोरी कार्ड क्या होता है? तो मेमोरी कार्ड दीज आर द डेटा स्टोरेज डिवाइस इन चिप शेप्ड. तो अपने फोन में पहले के जमाने में बड़ा ही मेमोरी कार्ड लगाया होगा. दे आर कॉमनली यूज्ड इन मेनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंक्लूडिंग डिजिटल कैमराज, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, कंप्यूटर. दे आर स्मॉल, रिकॉर्डेबल, easily portable and very lightweight. Okay, basic unit of memory measurement: 1 bit, that is binary digit है 0 और 1, 4 bits 1 nimble. तो इसको थोड़ा सा आप एक बार ध्यान दे दीजिए कि इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में. तो 1 बिट जो है वो बाइनरी डिजिट 0 और 1, 4 बिट्स जो हो गया 1 निम्बल हो गया, 8 बिट्स जो हो गया 1 बाइट्स 2 निम्बल हो गया. ओके, 4 बिट्स इज इक्वल्स टू 1 निम्बल्स. वहीं यदि 8 बिट्स के बारे में बात करें तो 1 बाइट्स हो गया, 1 बाइट्स, 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 निम्बल. तो 4 बिट बराबर 1 निम्बल हो रहा है, तो 8 बिट बराबर 2 निम्बल हो गया और 8 बिट्स बराबर 1 बाइट्स हो गया. 1024 बाइट्स इज इक्वल्स टू 1 किलोबाइट, whereas 1024 किलोबाइट्स इज इक्वल्स टू 1 MB. 1024 MB इज इक्वल्स टू 1 गीगाबाइट. 1024 गीगाबाइट इज इक्वल्स टू 1 TB. 1 TB का आईफोन आ रहा है, 2 TB का आईफोन आ रहा है, ऐसा आपने सुना होगा. तो 1 टेराबाइट. 1024 GB जो है 1 टेराबाइट के मुकाबले होता है, वहीं 1024 टेराबाइट जो है 1 पेटाबाइट के बराबर होता है. 1024 पेटाबाइट जो है वो 1 एक्साबाइट्स के बराबर होता है. 1024 एक्साबाइट जो है वो 1 जेट्टाबाइट के बराबर होता है और 1024 जेट्टाबाइट जो है वो 1 योट्टाबाइट के बराबर होता है. 124 योट्टाबाइट जो है 1 ब्रोंटोबाइट के बराबर होता है और 1024 ब्रोंटोबाइट्स जो है वो 1 जियोबाइट्स के बराबर होता है. Bits is the smallest memory measurement unit. Genotype is the highest memory measurement unit. A byte can represent 256, that is 0 to 255 or 2 to the power 8 distinct value. तो जीनोटाइप जो है वो सबसे बड़ा यूनिट हुआ मेमोरी नापने का, और बिट्स जो हुआ वो बाइनरी हो गया 0 और 1,
तो वो सबसे छोटा इकाई हुआ। तो इतना ध्यान रखिएगा और इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा कि 1 बिट्स बराबर 0 और 1 बाइनरी डिजिट हुआ, 4 बिट्स इक्वल टू 1 निम्बल, 8 बिट्स इक्वल्स टू 1 बाइट्स, 2 निम्बल्स, 24 बाइट्स इक्वल्स टू 1 किलोबाइट्स, 1024 किलोबाइट्स इज इक्वल्स टू 1 MB दैट इज मेगाबाइट्स, फिर 1 गीगाबाइट, 1 टेराबाइट, 1 पेटाबाइट, 1 एक्साबाइट, 1 जेट्टाबाइट, 1 योट्टाबाइट, 1 ब्रोनोबाइट्स, 1 जीनोबाइट्स। तो ये याद रखिएगा। अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? तो इट इज जनरल टर्म फॉर एनीथिंग दैट इन्वॉल्व होस्टेड सर्विस ओवर द इंटरनेट। द नेम कम्स फ्रॉम द यूज ऑफ क्लाउड एज an abstractions for complex infrastructures. It contain in system diagram. It entrusts service with user data, software and computation over a network. It has considerable overlap with some software as a service. Types of clouds deployment. The 3 types of cloud deployment categorized based on the organization ability to manage the secure asset are as follow. Public cloud एक space है. These are managed by third party which provide cloud service over the internet to public. They offer solution for minimizing IT infrastructure cost and act as good option for handling peak loads on the local infrastructure. A public cloud is means to serve multiple user, not a single customer. Private cloud क्या होता है? These are distributed systems that work on private infrastructures and providing the user with dynamic provision of computing resource. Hybrid cloud क्या हुआ? It is a heterogeneous distributed system resulted by combination of facility of public clouds and private clouds. For this reason they are also called heterogeneous cloud. Okay. Cloud computing service क्या हुआ? Infrastructure as a service, IaaS. It is a cloud computing model where virtualized infrastructure is offered to and managed for business by external cloud providers. Some example of the wide usage of IaaS, it means infrastructure as a service, are automated policy driven operations such as backup recovery. It is a software as a service. It is a method for delivering software applications over the internet as per the demand and on a subscription basis. Most common examples of SaaS are Microsoft Office 360, Oracle, CRM, Marketo, etc. अब PaaS, IaaS, SaaS और पास, ये 3 चीजों को रखिएगा। ये क्लाउड कंप्यूटिंग से जुड़ी हुई टॉपिक है। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है और एक पब्लिक क्लाउड भी है, और पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड। उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है। तो ये कितने तरह के सर्विस है? 3 तरह के सर्विस हैं। एक है पब्लिक एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस और infrastructure as a service. Okay, so platform as a service, it refers to the supply and on demands environment for developing, testing, delivering and managing software applications. Some key players offer PaaS are Bluemix, Cloudbees, Salesforce.com, etc. अब थोड़े से ही है, अब कंप्लीट करेंगे। सेवरल नेक्स्ट जनरेशन मेमोरीज। अब जो नेक्स्ट जनरेशन मेमोरीज आ रहे हैं, फीफेट और फी रैम, नेक्स्ट जनरेशन फेरो इलेक्ट्रिक मेमोरीज, नैनो ट्यूब रैम in research and development for years. Nanotubes RAM is targeted to displace DRAM. डायनेमिक रैम को रिप्लेस करने की जो है प्रोग्राम जो है सेट किया जा रहा है नैनो ट्यूब रैम के द्वारा। डी रैम जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंगल जो है ट्रांजिस्टर और सिंगल कैपेसिटर लगता है। अदर आर डेवलपिंग कार्बन नैनोट्यूब्स एंड नेक्स्ट जनरेशन मेमोरीज ऑन द सेम डिवाइस। फेज चेंज मेमोरी, आफ्टर शिपिंग द फर्स्ट PCM device, Intel is readying a new version. Other may enter the PCM market. RAM. Future version are positioned for AI apps. Spin orbit torque, MRAM,
SOT-MRAM, that is spin orbit torque MRAM, a next generation MRAM targeted to replace SRAM. स्टैटिक रैम को कौन रिप्लेस करने वाला है? तो शॉर्ट, और डायनेमिक को तो डायनेमिक को नैनो ट्यूब रैम। टिटबिट याद रखिए, द रेट ऑफ विच डेटा इज रिटर्न टू डिस्क रीड फ्रॉम डिस्क इज कॉल्ड डेटा ट्रांसफर रेट। ओके, रूट डिक्शनरी इज द मेन फोल्डर ऑफ डिस्क, इट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द फोल्डर एंड द डिस्क। कुछ